देखिए 8.2 का कल 8.2 में 5 जो है लॉन्ग प्रश्न बता चुके हैं। अब 8.2 में जो सही कर विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए, यानी कैसा आंसर इसका होगा प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 के मान होता है 1/√3। 2 हो गया इंटू tan 30 के मान होता है 1/√3। 1 प्लस tan 30 के मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 2 से 1 से गुणा होगा 2/√3 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट का वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा 3। अब देखिए 2/√3। अब देखिए 2 से 1 से गुणा हुआ है 2/√3। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट का वर्ग किए हैं, रूट हट जाएगा 3 हो गया। 2/√3 बटा में लिख दिए 1 प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ सुंदर लगने के लिए 1 देंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। 3 से 1 से गुणा होगा 3 प्लस 3 के भागा देगा 3 में कट जाएगा, कितना होगा 1। अब देखिए 2/√3, 3 एक कितना होगा 4 बटे 3, तो 2/√3। मेन बट्टा हटता है तो गुणा में चेंज होता है। क्या होता है गुणा में, नीचे वाला संख्या ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, जो नीचे 3 है ऊपर चल जाएगा, ऊपर है 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 के भागा देंगे 4 में 2 हो गया। अब देखिए 3 के भागा देंगे, यह होगा √3, यानी √3/2, यानी किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का। किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कैसे कट गया, यहाँ देखिए ऊपर 3 है और नीचे है √3, तो कैसे √3 से कट जाएगा तो ऊपर अंश नीचे हर, इसका परमेकरण करेंगे तो हर में √3 है तो ऊपर भी √3 नीचे भी √3। 3 से √3 से गुणा होगा 3√3 और √3 से √3 से होगा सिर्फ होता है 3, तो 3 से 3 कट गया, √3 आ गया ना, √3/2 साइन 60 का मान है। सेकंड प्रश्न है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सेकंड जो है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन दिया है tan 90 डिग्री, 1 साइन 45 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब बताइए 1 हो गया, tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, बाबू 1 लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, 1 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 लिख दिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 1 में ले 1 हटाएंगे 0 और एगो जोड़े कितना होगा 2, तो 2 के भागा देंगे 0 में कितना हो जाएगा 0। यह आंसर होगा। आंसर हमारा कितना होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 में भाग जाता है। देखिए थर्ड प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, थर्ड है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्व होगा साइन 2a बराबर 2 साइन a। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a के फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखे हैं साइन 2a इक्वल 2 साइन a इंटू कॉस a, लिखे 2 साइन
ए इंटू कॉस ए। आज यह हो जाएगा 2 साइन ए। अब बताइए बाबू कि 2 करा ए बराबर, इस वैल्यू को बारी बारी जीरो चेक करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अब चारों मान को रख के चेक करेंगे किस पर मान हमारा इक्वल आ रहा है। तो देखिए लिखेंगे ए बराबर लेंगे 0 डिग्री, क्या लेंगे 0, तो 2 हो गया। साइन ए बराबर क्या रखना है 0 डिग्री, कॉस ए बराबर 0 डिग्री, और 2 साइन ए बराबर 0 डिग्री। 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, इंटू कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इक्वल 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर जाएगा तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 0, ए भी हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, ऑप्शन नंबर 1। एक बार और रिपीट करते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला लिखे हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए बराबर रखेंगे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। किस पर मान हमारा वैल्यू इक्वल आ रहा है, 2 साइन ए का मान क्या रखेंगे 0 डिग्री, कॉस ए बराबर 0 डिग्री इक्वल 2 साइन 0 डिग्री। 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, 2 साइन 0 का वैल्यू 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है 0 इक्वल टू 0, ऑप्शन होगा ए। देखिए फोर्थ है 2 tan 30 डिग्री, बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री बटा में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री, डी है साइन 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 2 tan 30 के वैल्यू होता है 1/√3। देखिए इंटू है, गुणा में, इसे गुणा लिख दिए, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब देखिए 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा /√3। अब देखिए 1 माइनस ए का स्क्वायर 1, और रूट का वर्ग कर देते हैं तो रूट क्या होता है हट जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए 1 दे देंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, 3 से 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, कितना होगा 1, 2/√3 बटा 2/√3, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा बटे 3। आप लोग जानते हैं पहली गुणे चौथी, दूसरी गुणे तीसरी। देखिए तो 2/√3 मेन बट्टा हटता है तो क्या बनेगा गुणा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर संख्या नीचे, 2 से 2 कट जाएगा और √3 के भागा जाएगा 3 में, ये होगा √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यानी यह होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो 0 से बड़ा a प्लस b बड़ा है बराबर 90 डिग्री। a बड़ा है b से, a जिधर मुंह बड़ा होता है उधर बड़ा होता है, तो b से बड़ा क्या है a, तो a और b का मान ज्ञात करना है। एकदम आसान है, देखिए समझा देना शॉर्टकट में। tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, क्या दिया है tan a प्लस b बराबर √3। तो देखिए tan में दिया रहेगा तो tan में ही देखेंगे किसका मान होता है √3। यहाँ cos रहता, cos में मान देखते हैं कि किसका मान है, sin में रहता तो sin में मान देखते, जबकि है किसमें tan में, तो tan में √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री, क्यों कि √3 तो tan में है तो tan में देखें, तो tan में रूट किसका होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब देखिए tan से tan ही कट जाता है, कटा देंगे तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए अब वहां दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3, tan a माइनस b बराबर 1/√3
3। tan में है तो tan में देखेंगे तो tan में किसका वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे tan a माइनस b बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan से tan यह कट जाएगा, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। a माइनस b बराबर 30, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। और समीकरण 2 है a माइनस b बराबर 30 डिग्री, तो a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब देखिए जब माइनस प्लस कट जाता है तो a कितना a होगा 2a, और 60 30 कितना हो जाएगा 90। 2 के भागा देंगे 90 में कितना हो गया 45, a बराबर 45 डिग्री। a के मान आ गया। समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, अपने आप निकल जाए, क्यों कि 2 यहाँ पर चौरासी है, एगो राशि दिया है, दूसरा राशि अपने आप निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें सेम आंसर आएगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो a का मान कितना है 45, a का वैल्यू कितना है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, कितना है a का मान 45 रख दिए प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये बाबू यहाँ क्या करेंगे b बराबर 60। अब बताइए प्लस में है, इक्वल किधर का हो जाएगा माइनस में 45 डिग्री। तो b बराबर 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, आंसर। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।